नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में मदद के नाम पर 10 लाख रुपए का धोखा, सरकार ने थमाया महज 1 लाख रुपए का चेक। पद्मनाभपुर हॉकी ग्राउंड में कई सालों से असामाजिक तत्वों का था डेरा, हॉकी संघ के पदाधिकारियों ने किया विरोध। दुर्ग पुलगांव पुलिस ने 51 किलो का बरामद किया गांजा, सब्जियों के कैरेट में छिपाकर ले जाया जा रहा था राजनांदगांव। लंबे समय बाद आरंभ किया गया कलेक्टर जनदर्शन, 100 से भी अधिक आवेदनकर्ताओं ने सौंपा आवेदन। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिला में मदद के नाम पर धोखा भी शुरू हो गया। इंदौरी में सहकारी समिति में गार्ड की ड्यूटी करने वाले हरिशंकर वर्मा की हत्या के बाद उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देनी थी। उन्हें सरकार के प्रतिनिधियों ने महज 1 लाख रुपए का चेक थमा दिया। बाकी के 1 लाख किसके जेब में गए, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। मृतक का बेटा प्रणव वर्मा सांसद विजय बघेल से मदद मांगने पहुंचा। तब सांसद ने प्रदेश सरकार और जिला सहकारी बैंक दुर्ग को कटघरे में खड़े करते हुए कई सवाल उठाए हैं। दुर्ग सांसद विजय बघेल से मदद मांगने जब मृतक हरिशंकर के पुत्र प्रणव वर्मा पहुंचे और अपने साथ हुए धोखे की जानकारी दी, तब सांसद ने तुरंत इस बात पर संज्ञान लिया। दरअसल प्रणव के पिता हरिशंकर वर्मा की हत्या जून में नदौरी धान खरीदी केंद्र में गार्ड की नौकरी के दौरान की गई थी। लुटेरों ने उनकी हत्या कर सोसाइटी में रखे 8 लाख रुपए कैश ले गए। इस घटना के बाद सरकार ने दिखावे की सहानुभूति दिखाते हुए 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ढिंढोरा पीटा। सांसद विजय बघेल ने कहा कि इस कार्य के लिए बाकायदा जिला सहकारी बैंक की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था। अखबारों में विज्ञापन में यह बताया गया कि हरिशंकर वर्मा के परिजनों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 20 सितंबर को सेलूत के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए का चेक वितरण किया जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। सांसद विजय बघेल राज्य सरकार व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस कार्य के लिए बाकायदा जिला सहकारी बैंक की ओर से विज्ञापन जारी किया गया। अखबारों में विज्ञापन में ये बताया गया कि हरिशंकर वर्मा के परिजनों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 10 लाख रुपए का चेक वितरण किया जाएगा, लेकिन सांसद विजय बघेल ने कहा कि 10 लाख रुपए की जगह सिर्फ 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देकर हरिशंकर वर्मा के परिजनों को धोखा दिया गया है। 16 जून 2021 को मेरे पिताजी अब कर्मचारी मंडी के तौर पे चौकीदार के पद से कार्यरत थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। संबंधित व्यक्ति अध्यक्ष के पास हम लोग गए। जवाहर वर्मा ने हमें कुछ अनाप शनाप बोला। 1 लाख रुपए भी मेंशन नहीं होता, हम लोग 1 लाख रुपया दे रहे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन न्यूज में 10 लाख रुपया छपा है, इसलिए हम लोग माननीय सांसद जी के पास आए थे कार्रवाई के लिए। तो क्या कहते हैं, न्यूज में छपा उन हिसाब से हम लोग 10 लाख दिया जाए और संबंधित एक व्यक्ति, हमारे परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में रखा जाए। सर, अभी मेरे पास जो पिछले 16 जून को नंदौरी के सोसाइटी में जो सेवा सहकारी समिति होती है, वहां पर एक दुर्घटना हुई और बहुत निर्मम हत्या वहां के चौकीदार स्वर्गीय हरिशंकर वर्मा जी की कर दी गई। और बैंक में छानबीन के दौरान ये पता चला कि लगभग 8 लाख से ऊपर की राशि वहां थी, उसको लेके वो हत्यारा फरार हो गया। स्वर्गीय हरिशंकर वर्मा जी की पत्नी है, एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की शादी हो गई है, उनके भी बीवी बच्चे हैं और अब वही कमाने वाला है। और माँ एक बीमारी से पीड़ित भी है। अभी अभी प्रवीण वर्मा जो हरिशंकर वर्मा के सुपुत्र हैं, वो आए थे और उन्होंने पेपर के प्रमाण सहित ये बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ था यहाँ सेलूत गांव में, पाटन में, जहां पर अभी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते हैं, जो वर्तमान में जिसको अभी सरकार द्वारा नियुक्ति गई है। वो दिखा रहे थे पेपर में ये आया था कि स्वर्गीय हरिशंकर वर्मा की पत्नी को 10 लाख रुपए मुआवजा दी जाएगी, लेकिन ये बता रहे थे कि मात्र 1 लाख रुपया राशि उनको दी गई और ढिंढोरा पीटा गया 10 लाख।
सांसद ने कहा कि कांग्रेसी सत्ता के नशे में मदमस्त हो गए हैं और निर्दयी हो गए हैं। एक चौकीदार की निर्मम हत्या हो गई है और उसके साथ सरकार धोखा कर रही है। सांसद ने कहा कि जिन्होंने मृतक की राशि को हड़पा है वो सीएम के खास आदमी हैं, इसलिए हम इस विषय को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपनी बातें रखेंगे। इस विषय में कलेक्टर और जिला सहकारी बैंक के सीईओ को पत्र भी लिखा गया है। वे स्वयं पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। एक तरफ प्रदेश के मुखिया अपने आकाओं को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश में जाकर 50-50 लाख रुपए मुआवजा बांट रहे हैं और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र में लोगों के साथ मदद के नाम पर धोखा हो रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित हॉकी ग्राउंड में आगामी दिनों में होने वाले राज्य उत्सव के आयोजन का उक्त स्थान पर नहीं होने देने की मांग को लेकर जिला हॉकी संघ ने विरोध किया। पद्मनाभपुर स्थित हॉकी ग्राउंड में जिला प्रशासन के द्वारा आगामी दिनों में 4 दिवसीय राज्य उत्सव के आयोजन को कराने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए प्रशासन द्वारा मंगलवार को मैदान में तैयारियां की जानी थी। लेकिन जिला हॉकी संघ के पदाधिकारियों ने इस बात का विरोध किया और हॉकी ग्राउंड में अन्य किसी आयोजन को नहीं होने देने की बात कही। जिला हॉकी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से मैदान उबड़ खाबड़ था और आए दिन मैदान में असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता था। लेकिन मैदान की साफ सफाई कर मैदान को खेलने लायक बनाया गया और अब जब मैदान को पूरी तरह साफ कर समतल कर दिया गया है, तब जिला प्रशासन के आदेश के बाद उक्त मैदान में राज्योत्सव का आयोजन किया जाना तय हुआ, जिस पर हॉकी संघ के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए इस बात का विरोध किया और कहा कि इस मैदान में सिर्फ खेल के आयोजन को ही स्वीकृति दी जाएगी। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए जिला हॉकी संघ के सचिव गुलाम रहमानी और जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार अहमद ने उक्त बातें कही। ये 2 वर्ष पूर्व ये जो जगह पे अपन खड़े हैं, साफ सुरक्षित जगह, एकदम वो स्थिति में था, खराब स्थिति में, जंगल झाड़ी और अवैध कब्जों से भरमार था। लेकिन विधायक महोदय से हमने प्रस्ताव इस ग्राउंड के लिए रखा था और उन्होंने सहर्ष तैयार किया और इस ग्राउंड को हमारे लिए अनुकूल बनाया और इसको भविष्य में हॉकी ग्राउंड के रूप में, मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाना था। क्योंकि आज 1 साल बाद पुनः महापौर ट्रॉफी का आयोजन होना है इसमें, जिसमें तैयारी जिला हॉकी संघ कर रहा था। इस बीच सूचना मिली कि जिला प्रशासन द्वारा कि यहाँ पर राज्य उत्सव की तैयारी की जाएगी साफ सुथरे ग्राउंड में, क्योंकि शहर में एकमात्र हॉकी के लिए, खेलने के लिए बचा हुआ ग्राउंड था। जिला हॉकी संघ अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगा खेलने के लिए। हमने जब उनके इंजीनियर से बात की तो उन्होंने इसमें विधायक महोदय का भी इन्वॉल्व होना बताया। हमने लगातार दूरभाष से चर्चा करने के विधायक महोदय की ज्ञान में नहीं था, लेकिन असत्य बात को उन्होंने यहाँ पर प्रकट करके हमको रोज़ के लिए मजबूर कर दिया। कि यहाँ जिला प्रशासन द्वारा 1 दिन का राज्य उत्सव के लिए एक प्रोग्राम कराया जाना है, जिसका हम जिला हॉकी संघ के पदाधिकारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यह एक खेल का मैदान है। यदि यहाँ ऐसे आयोजन होने लगे तो बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे। मेरा जिला प्रशासन से ये अनुरोध है कि खेल के आयोजन वो प्रति माह कराए इस मैदान पर, हमारा उनको सहयोग है, लेकिन शासकीय आयोजनों से इस मैदान को दूर रखें। इस खेल मैदान में खेल के अलावा यदि किसी भी दूसरे आयोजन होंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम भूख हड़ताल तक जाएंगे, जहां तक हमारी शक्ति है वहां तक विरोध हम दर्ज कराएंगे। फिलहाल जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम मैदान में आयोजन को लेकर साफ सफाई करने पहुंची थी, जिसे हॉकी संघ के पदाधिकारियों के विरोध के बाद बैरन ही लौटना पड़ा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। सीएम भूपेश बघेल ने जब से एसपी और आईजी की क्लास ली है, तभी से सीएम के गृह जिले की पुलिस एक्शन मोड पर है। इसी के तहत दुर्ग जिले में गांजा और ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि लंबे समय से गांजे का परिवहन दुर्ग में होता रहा है। इसी बीच दुर्ग के पुलगांव पुलिस ने 51 किलो गांजा बरामद किया है। ये गांजा सब्जी के परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली बोलेरो में सब्जियों के कैरेट के बीच में रखकर मलकानगिरी से राजनांदगांव ले जाया जा रहा था। इसी बीच मुखबिर को सूचना पर पुलगांव के अंजोरा के पास बोलेरो रोककर तलाशी ली गई, जिसके बाद सब्जियों के कैरेट को देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल दुर्ग राजनांदगांव में लगातार अवैध गांजे की खपत हो रही थी। गांजा उड़ीसा के मलकानगिरी और बलांगीर से वाहनों में भरकर दुर्ग की ओर भेजा जा रहा था। सूचना मिलने पर घेराबंदी कर बोलेरो को रोका गया, जिसमें 4 गांजा बेचने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं जब्त किए गए 51 किलो गांजे की कीमत 5 लाख रुपए के लगभग आंकी गई है। तो वहीं पकड़े गए चारों आरोपी दुर्ग जिले के ही रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस हमेशा से अवैध गांजा और शराब और जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करती आ रही है।
जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से निर्देश दिए थे कि कोई भी नशीली पदार्थ और गांजा का तस्करी हमारे राज्य से नहीं होगा। उसी तारतम्य में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। तो सिविल टीम ने जो पुराने जितने भी हमारे सूचना देने वाले थे उनसे सूचना एकत्रित किया और उसमें हमें एक जानकारी मिली थी कि रायपुर की तरफ से एक बुलेरो आएगी संबलपुर से, और बुलेरो का नंबर जो था 7CA7641 था, वो गांजा लेकर आ रही है, ये सूचना मिली थी। तो उसके लिए हमने रसमड़ा चौक पे अपना नाका लगाया था और उस नाके में हमने लगभग 51 किलो गांजा पकड़ा है। फिलहाल मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर लगातार पुलिस अपनी नजर रखे हुए है और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के सख्त आदेश के बाद पुलिस भी अब एक्शन मोड में है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। लंबे समय से बंद कलेक्टर जनदर्शन एक बार फिर से आरंभ हो गया, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर जनदर्शन में मंगलवार को पहुंच और अपनी शिकायतों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा। लंबे समय से कलेक्टर जनदर्शन जो कि प्रत्येक मंगलवार को लगता था, उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार राज्य सरकार के आदेश के बाद कलेक्टर जनदर्शन को फिर से आरंभ कर दिया गया है, जिसके चलते मंगलवार को जिला मुख्यालय दुर्ग में भी कलेक्टर जनदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आवेदक अपनी शिकायतों का ज्ञापन लेकर जिलाधीश के समक्ष मौजूद हुए और उन्हें अपनी शिकायतें बताकर त्वरित निराकरण की अपेक्षा भी की। जनदर्शन के संबंध में जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि कलेक्टर जनदर्शन चालू होने के बाद आज 100 से भी अधिक आवेदनकर्ताओं ने आवेदन सौंपा है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अति आवश्यक आवेदन का निराकरण पहले किया जाएगा। इसमें क्योंकि बहुत सारे जो आवेदन है वो त्वरित निराकरण या फिर अगर कुछ आवेदकों को जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसे कुछ बहुत सारे आवेदन मिले थे, उसका निराकरण तो त्वरित किया गया है। कुछ आवेदन हैं उनकी एक निर्धारित समय सीमा रखी है। कल समय सीमा के बैठक में भी इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो लगभग 100 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक आवेदन दिए हैं और समय सीमा में इसका जो शासन के नियम है और जो माननीय जो शासन के जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है उसके अनुरूप इसका निराकरण करें। फिलहाल जिला मुख्यालय में अब प्रत्येक मंगलवार को जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा और आवेदनकर्ता अपना ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर उसके निराकरण की उम्मीद करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धमदा जनपद पंचायत इलाकों के ग्राम पंचायत डगनिया के आश्रित ग्राम सिरना भाटा के गौरियों गोड़ समाज के लोग पुनः बेदखली को लेकर दहशत में हैं। केंद्र और राज्य सरकार की मोर जमीन मोर मकान योजना आखिर कहां लुप्त हो गई है। सिरना भाटा में करीब 40 परिवार जनजातियों के हैं जो झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की मोर जमीन मोर मकान योजना आखिर कहां लुप्त हो गई है। सिरना भाटा में करीब 40 परिवार जनजातियों के हैं जो झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। बद्री तालाब से यह लोग धार्मिक भावना के चलते मौत हो जाने के भय से जनपद के सामने और कॉलेज के पास झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। 23 अक्टूबर को तहसीलदार द्वारा पुलिस के जवानों के साथ बेदखली का प्रयास किया गया, लेकिन उनके विरोध के चलते बेदखली नहीं हो पाई। भविष्य में बेदखली के डर से ये दहशत में है। हाराबाई रनिया व दिलीप गुप्ता कहते हैं कि हम 20 वर्षों से निवासरत हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड सब बना हुआ है। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। प्रत्येक परिवार को छोटी जगह मिल जाए तो हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये जनजाति के लोग छोटी सी जमीन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि कई लोगों के अवैध कब्जे मौजूद हैं। जरूरत से ज्यादा जमीन घेरे हुए हैं। सरकार को गंभीरता से लेते हुए उनके आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। ये लोग छोटे मोटे काम करते हुए झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एसडीएम ब्रिजेश छत्री ने कहा कि बुधवार को जैसी भी स्थिति होगी उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रयास यही रहेगा कि इनको आवास के लिए सुविधा दी जा सके ताकि अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी सके। और यहाँ हम पढ़े हैं, यहाँ से हम लोग उपड़ो कई के सरपंच आते, सचिव आते, तहसीलदार आते, और कहीं भी जाओ तो मन है से बोला। और हम इतना दिन से पढ़े हैं, 20-25 साल से पढ़े हैं। हम यहाँ तालाब से हम पढ़े हैं तब से। सबसे पहले बताओ आपके पास क्या क्या पंजीयन है? आधार है कुछ? आधार कार्ड है, वोटिंग लिस्ट है, राशन कार्ड है। कितने वर्ष से है? ये है 2011 की। अभी तक आप लोग का कोई व्यवस्था पर कोई घर मकान नहीं? कोई घर मकान नहीं मिले है ना, कोई कहीं कुछ नहीं मिले। हम लोग क्या चाहते हो आप लोग? हमला रहने के लिए जगह, छोटे से जगह चाहिए। बस यही खरे वजह से हम वहाँ भटका था। मकाम सब ल दे थे, वैसे हम मकाम दे दी। अभी सब देश भर में बांटा थे और हमार जगह उखड़ाए हुआ था। हम जो छोटे से में बसे हम तिला तालाब के पास में रहते हैं। तालाब से कुछ दुर्घटना वहाँ पर घट गए, देवी बिछड़ गए, इसलिए हम वहाँ से हटे। और हटे के बाद से सरपंच से चुनते तो कोई हमको जगह जमीन नहीं दिखाता है। सब भगाने के लिए पुलिस वाले लाता है, सरपंच आता है भगाने के लिए, सचिव आता है भगाने के लिए।
गांव के भी ग्रामवासी भी आते हैं भगाने के लिए। हमारा पास में राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, बैंक खाता भी है और सोसाइटी का चावल भी हम लोग खाते हैं। फिर भी हमारा रहने के लिए कोई जगह नहीं बताते हैं, न एक टुकड़ा ज़मीन भी नहीं दिया है, न सबके लिए घर निकला है, हमारे लिए कोई जगह भी नहीं दिया है। फिर भी बावजूद अभी पावती जो आया है आवास के लिए, वो आवास का पावती हमको मिला है, मिलने के बावजूद भी हमको नहीं दिया है। अभी यहाँ पे गौरिया लोग दो तरीके से बसे हुए हैं। जो पुराने बसे हुए हैं उनको खसरा नंबर जो 80 है, जो कि आबादी मन में दर्ज है, उसमें अभी स्वामित्व योजना के तहत उनको लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बाकी गौरिया लोग बसे हैं जो शासकीय भूमि में हैं, उनको वहाँ से हटा के उनका फिर से पुनर्वास के लिए प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 75वां पुरुष नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति का जज्बा पाले प्रदेश भर के 40 नव आरक्षकों ने अनुशासन कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इसी मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों का सम्मान दुर्ग रेंज के एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर किया। इन नव आरक्षकों में 14 पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने आज सेवा में शपथ ली। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 75वां पुरुष नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह के पूर्व नव आरक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर अतिथि को सलामी दी। बैंड की धुन पर नव आरक्षकों का मार्च पास्ट में उनकी क्षमता और अनुशासन प्रदर्शित हो रहा था। दीक्षांत परेड की सलामी एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने ली। तत्पश्चात 40 नव आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इन नव आरक्षकों में आज 14 ऐसे आरक्षक ने शपथ ली जो पूर्व में नक्सली संगठन में शामिल रह चुके हैं और समाज की मुख्य धारा में लौटने जिन्होंने समर्पण किया है। शासन की पुनर्वास नीति के तहत ऐसे लोगों को भी पुलिस विभाग में शामिल होने का मौका मिले, जिससे वे बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। खुशी हो रही है, आज हम लोग का पासिंग आउट हो गया है और मैं 2007 में नक्सली में भर्ती हुआ था और 2014 में शासन के जो मुख्य धारा की नीति है उसके तहत मैं आत्मसमर्पण किया था और यहाँ आत्मसमर्पण के बाद बहुत अच्छा काम किया था। जो मुठभेड़ मेरे माध्यम से जो मुठभेड़ हुआ था उसके फलस्वरूप मेरे को 2016 में आरक्षक की पद मिला था और उसके बाद आरक्षक के बाद 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला है मेरे को, जो ASI हो गया हूँ, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग नहीं होने के कारण रुका हुआ था। जो आज बेसिक ट्रेनिंग हम लोग का पूरी हो गई है तो शायद अब मैं यहाँ से जाने के बाद स्टार लग जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ, जो कि हम लोग को खास करके मेरे को यहाँ जो PTS में 1 साल बेसिक ट्रेनिंग करने का मौका मिला था, जिन्हें पुलिस की बुनियादी प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए दुर्ग रेंज के एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि आज 40 नव आरक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस विभाग में अपनी सेवा देने पास आउट हुए हैं। इनमें 14 पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी हैं, जो अब देश सेवा का अंग हैं। आज 75वां बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का यहाँ पे समापन हुआ, जिसमें 40 नव आरक्षकों के द्वारा आज यहाँ से पास आउट किया गया। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि इस 40 नव आरक्षकों में उल्लेखनीय है कि करीबन 14 जो नव आरक्षक हैं जो सरेंडर्ड नक्सली हैं, जिन्होंने नक्सली विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़े हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है अन्य नक्सलियों कैडर के लिए, किस प्रकार से आप अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं और किस प्रकार से समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आप समाज की सेवा और समाज के विकास में लग सकते हैं। कठिन प्रशिक्षण के बाद नव आरक्षक हर मौसम और समय में देश के दुश्मनों से निपटने के लिए सक्षम हैं। दीक्षांत समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों का सम्मान किया गया। इसी तरह प्रशिक्षण विद्यालय में योगदान देने वाले को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधानमंत्री अंशुदेव आचार्य के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी वर्षों में होने वाले चुनाव को लेकर जानकारियां दी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए आचार्य अंशुदेव ने कहा कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के निर्देश पर ओंकारेश्वर में आयोजित आम सभा के निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अब आर्य प्रतिनिधि सभा का निर्माण किया जाएगा।
जिसके तहत विदर्भ द्वारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने दिल्ली के समक्ष गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है, जिसके बाद आने वाले 6 महीने के अंदर आगामी चुनाव संपन्न किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा चुकी है। इसमें आने वाले वर्ष में अप्रैल माह में सभा के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं प्रतिनिधि सभा की संपत्ति विवाद को लेकर अंशु देवाचार्य के द्वारा खुलकर मीडिया के समक्ष बातें रखी गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रतिनिधि सभा की 1 इंच जमीन भी बिकने नहीं देंगे और आगामी चुनाव में कोशिश करेंगे कि उनके लोग आएं और प्रतिनिधि सभा को तोड़ने वाले लोगों से बचकर सभा का पुनरुत्थान कर आगे बढ़ें। में स्थित संपूर्ण प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश विदर्भ सभा की प्रॉपर्टी है। इसका मैं खंडन के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आप सभी से सूचित करना चाहता हूं, जिससे आम पब्लिक को पता चले कि छत्तीसगढ़ में स्थित संपूर्ण प्रॉपर्टी के मालिक छत्तीसगढ़ सभा है, क्योंकि हमारे जो पैतृक संस्था है सार्वदेशिक सभा, उन्होंने हमें 2003 में इसके संपूर्ण व्यवस्था, सुरक्षा, देख रेख का दायित्व दिया है और उन्होंने ही छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा का निर्माण किया है और तब से 2003 से लेकर के वर्तमान तक विधिवत छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा का संचालन किया जा रहा है और यहाँ जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, चल अचल संपत्ति हैं, सभी को छत्तीसगढ़ सभा सुंदर ढंग से संचालित और इसकी देखरेख कर रही है। उनके द्वारा इस प्रकार से भ्रामक प्रचार करना उचित नहीं है और जो भी व्यापारियों के बीच में या दुकानदारों के बीच में इस प्रकार से उनको बहला करके और गुमराह करके उनको कहना चाहिए उनसे किराया लेने का ये लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।